हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने नेटवर्क से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस किया था। उसी को आगे हम जारी रखेंगे। आज हम जिस डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो है मैक एड्रेस। तो जब हमारा कोई भी सिस्टम नेटवर्क में कनेक्ट होता है तो किसी न किसी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होता है। तो नॉर्मली अगर हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप पे हमारे पास दो ऐसे पोर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। पहला होता है ईथरनेट पोर्ट और दूसरा होता है वाईफाई। तो इन दोनों के जो मैक एड्रेसेस होते हैं वो डिफरेंट होंगे कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग फेज़ में इसको एक 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर दिया जाता है जो उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को असाइन होता है, जो यूनिक होता है, और नेटवर्क में उस सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन बनता है। तो इसको मैक को हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। और एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि ये एक मैक एड्रेस है जो हेक्साडेसिमल फॉर्म में किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर हम डेस्कटॉप सिस्टम पे वर्क करेंगे तो उसमें हमें सिर्फ एक ही मैक एड्रेस मिलेगा क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ ईथरनेट पोर्ट होता है जिसके थ्रू हम आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली अगर हम देखना चाहें कि हमारे सिस्टम को कौन कौन से मैक एड्रेसेस एलोकेटेड हैं मैन्युफैक्चरिंग फेज़ में, तो वो आप देख सकते हैं। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और इसके अंदर हम एक कमांड लगाते हैं IP config /all। तो इसके अंदर हमें दो एड्रेसेस मिलेंगे। जैसे यहाँ पे IP फिज़िकल एड्रेस जो है, अगर हम वायरलेस का देखते हैं फिज़िकल एड्रेस AC से शुरू हो रहा है, और अगर हम ईथरनेट अडेप्टर का देखते हैं फिज़िकल एड्रेस तो ये D0 से शुरू हो रहा है। तो ये दोनों अलग अलग IP एड्रेसेस मैक एड्रेसेस हैं जो इस हार्डवेयर को एलोकेट हुए हैं। तो दो डिवाइसेस के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन जो है आउटर वर्ल्ड के साथ पॉसिबल है। तो ये जो मैक एड्रेस होता है ये फिज़िकली हमारे सिस्टम को कनेक्टिविटी अवेलेबल करवाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर राउटर की बात आती है। तो राउटर एक ऐसा डिवाइस होता है किसी नेटवर्क के अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए सबसे बेस्ट रूट डिसाइड करता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक अगर आपने किसी डेटा को ट्रांसमिट करना है तो सबसे बेस्ट पाथ कौन सा होता है, एरर फ्री और बिना किसी प्रॉब्लम के कम टाइम में किस पाथ से आपका डेटा डेस्टिनेशन तक रीच कर सकता है, उस पाथ को सिलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो राउटर की होती है। इसलिए हम इसको राउटर कहते हैं, ये राउट डिसाइड करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डिवाइस आ जाता है स्विच। तो अगर हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को या कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है आपस में तो हमें स्विच की ज़रूरत होगी। तो ईथरनेट पोर्ट की हेल्प से लैन केबल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, RJ45 कनेक्टर का यूज़ करके सभी डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए जो डिवाइस यूज़ होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 24 पोर्ट का एक डिवाइस है जिसको हम स्विच कह रहे हैं। तो इसके साथ RJ45 कनेक्टर यहाँ पे कनेक्ट होगा और एक सिरा यहाँ पे लगेगा और दूसरा सिरा जो है वो कंप्यूटर के ईथरनेट पोर्ट पे कनेक्ट हो जाएगा। और इसके थ्रू जो है हमारी कम्युनिकेशन जो है डिवाइसेस की पॉसिबल हो पाएगी और डेटा का ट्रांसमिशन जो है इसके थ्रू नेटवर्क के अंदर सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस इसके अंदर हमारे पास आ जाता है एक्सेस पॉइंट। तो ये भी यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े ऑफिस के अंदर जो इंटरनेट शेयरिंग का कंसेप्ट होता है वो एक्सेस पॉइंट के थ्रू हमें अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं सिस्को का एक्सेस पॉइंट इसके अंदर पिक्चर में शो किया गया है। तो ये नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है और इसके थ्रू क्या होता है, वायरलेसली आप अपने लैपटॉप्स और मोबाइल डिवाइसेस को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अपने सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनेट शेयरिंग पर्पस के लिए हम एक्सेस पॉइंट्स का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हमारे डिवाइसेस जो हैं इंटरनेट की शेयरिंग जो है अपने सिस्टम्स पे कर पाएंगे। इसी तरीके से बॉट एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है नेटवर्क्स के अंदर और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कि ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है बिना आपकी नॉलेज के। तो उसको इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है जो सारा कुछ काम ऑटोमेटिकली कर सकता है।
जैसे सर्च इंजन में बॉट्स काम करते हैं जो आपकी आइडेंटिफिकेशन या सर्चिंग क्राइटेरिया को रिकॉर्ड करते हैं, या ईमेल सेंड करना होता है, वेब पेजेस को रिट्रीव करना होता है, या फिर कंप्यूटर की सेटिंग्स तक चेंज करने की कैपेबिलिटी बॉट्स के अंदर होती है। तो हैकर्स जो हैं इसको प्रेफर करते हैं, इसके थ्रू आपके सिस्टम में बैकडोर्स बनाते हैं और आपके सिस्टम के अंदर मैलिशियस कोड्स जो हैं वो सिस्टम के अंदर सेंड करके आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश जो है, या आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टील करने की कोशिश की जा सकती है। इसी तरीके से ब्राउज़र जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरनेट के लिए एक एप्लीकेशन पैकेज है हमारे सिस्टम के लिए, कि अगर आपको अपने सिस्टम पे इंटरनेट एक्सेस करना है, उसकी सर्विसेज को एक्सेस करना है, तो हमें ब्राउज़र एप्लीकेशन जो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करनी होगी। तो इन एप्लीकेशंस का यूज़ करके ही हम अपने सिस्टम पे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं जिनका यूज़ करके हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम इसमें देखेंगे ब्राउज़र्स के। पॉपुलर ब्राउज़र्स हैं, इसमें सबसे पहले गूगल क्रोम आता है जिसका 84 वर्जन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। तो वीडियो बनाते टाइम इसका 83 वर्जन अवेलेबल था, अभी 84 वर्जन जो है वो लॉन्च हो चुका है। फिर उसके बाद मोज़िला फायरफॉक्स जो है वो 78 वर्जन यूज़ कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एज ने 83 वर्जन लॉन्च किया है, ओपेरा ने 69 वर्जन जो है वो रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये सभी ब्राउज़र हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे ब्राउज़र्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। हर ब्राउज़र आपको अलग अलग कैपेबिलिटीज़ देता है, फीचर्स देता है, और इनकी हेल्प से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, और अपनी इंटरनेट से रिलेटेड जो भी टास्क हैं उनको इन ब्राउज़र्स के थ्रू अपने सिस्टम पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम कुछ और टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।